चंद खड की जहां पर तक बात है तो क्योंकि अगर इस विषय पर मैं कहूंगा तो शायद ये विषय लंबा चला जाएगा, क्योंकि जो भोरंज विधानसभा क्षेत्र है इसको लेकर हमने अपना एक घोषणा पत्र जो है आज से 8 वर्ष पूर्व जो था वो जारी किया था जनता जनार्दन में कि यहाँ पर जो है क्या क्या जो है वो सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्षेत्र है उसमें मूलभूत सुविधाएं होना जो अनिवार्य होता है। चंद खड की बात जो है इस विषय पर तो इस वक्त मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जनता पूर्ण रूप से जानती है कि हमने जो है वो क्षेत्र की हर डिमांड को, चंद खड का चैनलाइजेशन हो चाहे हमारे जो भी अन्य खड़े पड़ती हैं उसके चैनलाइजेशन की बात हम वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे देखेंगे किस दिशा में ये काम जाता है। अभी तो चुनाव है और जनता जनार्दन के पास हम अपनी आवाज उठा रहे हैं और जनता जो है इसमें तो मैंने आपसे कहा ही है कि इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी वक्त भी है। चैनलाइजेशन जो है वो जनता की जरूरत है, क्षेत्र की जनता की आवश्यकता है, ये होना चाहिए, क्योंकि लोगों की कीमती उपजाऊ भूमि जो है वो वहां पर नष्ट हो रही है और जो सत्ता शासन में जो व्यक्तित्व बैठा है, जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उस सरकार को आप बार बार पूछ ही रहे हैं तो वो होना चाहिए, क्योंकि बरसातों में दुनिया भर का नुकसान हुआ है। लोगों के पास जो छोटे मोटे खेत हैं, जमीन है, उपजाऊ भूमि है, वो वहां पर नष्ट हुई है। तो प्राथमिकता के आधार पर जो है वो यहाँ पर विधायक को देखना चाहिए और उसे करवाना चाहिए, लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें हैं बीच में, वो वक्त रहते जब आगे वक्त आएगा तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसकी आगे जो वक्त आएगा मैंने कहा है आपसे, तो इसकी छानबीन उस वक्त पर करेंगे हम कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अभी तो हम चुनावों में है, जनता के दरबार में है। ये तो अब देखो जो व्यक्ति सत्ता शासन में बैठा है, जो यहाँ का विधायक है भाई हमारा, और जो सरकार है, वो उनको प्राथमिकता के आधार पर ये चीजें देखनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इसके बारे में हमने ये तो देखा है कि वो काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी हमें ये जानकारी नहीं है कि उसके पीछे क्या कारण है कि उसको करवाया क्यों नहीं जा रहा है। तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उसके बारे में हम प्रॉपर छानबीन करेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ बयान दे पाएंगे। इसमें अगर आप कहना ही पूछ ही रहे हैं तो भ्रष्टाचार तो चरम पर है। आप स्वयं ही कह रहे हैं कि जहां एक डंगा लग रहा था रोड में और वहां पर रेता ही डाल दिया गया। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है और ये सारे जो है वो पन्ने उधेड़े जाएंगे चुनावों के बाद, क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है और जनता को अगर सही मायने में आप वहां पर कोई भी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर भाई है, अगर उसने वहां गलत किया हुआ है तो उसमें तो मैं तो ये चाहता था कि जो सरकार है उसको उचित जांच करवानी चाहिए थी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हीं परिवारों के कॉन्ट्रैक्टर हैं जो लोग सत्ता शासन में जो है वो क्रीम के पदों पर बैठे हैं। तो उनको जो है अगर देसी भाषा में बात की जाए तो जो बाढ़ है वही खेत को खा रही है। आप समझ सकते हैं कि वही लोग वहां कॉन्ट्रैक्टर हैं। अगर उनकी छानबीन की जाए तो आप बताइए कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, तो वो चीजें यहाँ पे चली हुई हैं, लेकिन आगे इसके ऊपर अब बात करेंगे आने वाले इस वक्त। मैंने आपसे 2-3 बार निवेदन किया है कि अभी मैं इसके बारे में जो है कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा। कहना इसलिए नहीं चाहूंगा क्योंकि चुनावों का वक्त है और जनता सब देख रही है। आने वाले वक्त में इसकी प्रॉपर जांच करके हमारे पास और भी बहुत सारे तथ्य हैं यहाँ पर, वो आने वाले वक्त में इसके ऊपर बात करेंगे।